मेरे पति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता रविंद्र राजपूत है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूँ। कहाँ बैठी हूँ? दिख रही है क्या? हाथ हिला दो बहन। अच्छा उधर है बक्सों के बाद, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुजी। मेरे पति का नाम रविंद्र राजपूत है। मेरे पति को पिछले साल 20 सितंबर को अचानक सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। हमने तुरंत उनको दिखाना प्रारंभ करा। वहां से डॉक्टर ने दूसरी जगह रिफर करा, हम वहां भी लेकर गए। सारी जांचें होने लगी। 99% तक कह दिया था कि अब तुम्हारे पति जीवन भर उठ नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक रहेंगे वो एक मरे हुए मुर्दे की तरह रहेंगे। जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम हॉस्पिटल में रखो चाहे घर में रखो। गुरुदेव, जिस मंत्र को आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को जपना प्रारंभ करा और पति के सिर पर मात्र हॉस्पिटल में ही हाथ रखकर इस मंत्र को 24 घंटे जपना प्रारंभ करा। पति की दशा की दोनों फोटो भेज रही हूँ, एक दशा हॉस्पिटल की और दूसरी दशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने जो सही करी वो फोटो मैं आपको भेज रही हूँ। आस्था चैनल पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं। एक पति का जब हॉस्पिटल में था, जिस समय पर उसका सिर में चोट लग गई थी और वो पूर्ण तरह से बेकार हो चुका था, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गया तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर भोग लगाने पहुंचा है। ये पति का फोटो। शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उदारता, शिव की करुणा। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करना, शंकर की उपासना करना, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर देना। इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने की शिवरात्रि के मूल तत्व को समझ जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, भरमाएंगे, हंसेंगे, कोई अपशब्द भी कहेगा, ताने भी देंगे। लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज का तो यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताता ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजता ही रहता है। पर जब तक भगवान ने ये प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बने रहो और अपने जीवन को आनंद में जीते रहो। आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे जाकर कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख है, मेरे पास में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। ये दुनिया के आगे जाकर नहीं कहना पड़े। तुम इतनी मेहनत स्वयं भगवान की भक्ति कर कर कर, शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर 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 आप भगवान शंकर की ऐसी कृपा पा जाओ कि दुनिया के लोगों को आप भी एक प्रेरणा देने वाले बन जाओ कि मैंने शिव की आराधना करी तो मुझे ये फल मिला। बस ये है, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने आएगा, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था उस समय पर द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और गुरुवर से कहा, गुरुदेव मेरे पति मुझे नहीं बचा रहे, मेरा ससुर मुझे नहीं बचा रहा, मेरी सास मुझे नहीं बचा रही गांधारी, मेरे देवर जेठ मुझे नहीं बचा रहे, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, विश्वामित्र बाबा, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि यहाँ पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वो भी नहीं बचा रहे, स्वयं उस सभा में सब कुछ बैठे हुए हैं पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं है गुरुदेव, और आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम आप तो बचा लो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तेरा गुरु हूँ, पर यह मत सोचना कि गुरु तुझे बचा लेगा। गुरु की सामर्थ्यता नहीं है कि गुरु तुझे बचा लेगा, और मैं कहता हूं मैं तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी कहती है तुमने गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु कहते हैं वही तो मैं समझा रहा हूं कि अंतिम समय में तेरी तकलीफ में, तेरे दुख में, तेरे रोग में, तेरे कष्ट में, तेरे धन नहीं आने पर, तेरे जीवन में तकलीफें पड़ने पर गुरु साथ नहीं देगा। पर जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का यदि जाप कर लिया तो वो तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है जिसका जाप कर कर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो।
29 तारीख को बैसाख की शिवरात्रि आ रही है। छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? और शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा बुरा लगता। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल, पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था।
दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुना दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में वैशाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर वैशाख के महत्व में चांगुना की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी, जैसे आप लोगों की है ना। खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़ सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में। भीड़ सारी जगह जगह की भीड़ के मामले में तुम लोगों ने तो क्या पता ठने ठनाए बैठे थे क्या भगवान कि टूट पड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कोई कह रहे थे गुरुजी, वो गाड़ी में जो पुलिस बंधु गार्ड लोग आते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि गुरुदेव रतलाम शहर में गाड़ियां घुसना मुश्किल होती है जब शादियों का सीजन आता है, पर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे रतलाम में धूम-धा गाड़ी दौड़ रही है, क्योंकि सब दुकान बंद करके ही मिल रही है सब। और फिर कहूंगा जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, एक दिन यहीं छूट जाना है। ये 7 दिन की जो कमाई कर रहे हो ये खुद की है, वहीं तक जाना है, छूटना नहीं है। ये अपनी कमाई है, छूटेगी नहीं। और हृदय में बसना चाहिए महाराज। वो कहते हैं ना, मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना। चांगुना शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया एक दिन चांगुना के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए। आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गई, शिव जी की भक्ति में लग गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है।
जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है।